PS प्राड माई सेल्फ प्रस्तुत कर रहा हूं डिसिप्लिन बिल्डिंग। अनुशासन का निर्माण करना, अनुशासन हमारी जिंदगी को किस प्रकार आगे ले जा सकता है, तो आज अपने देखेंगे डिसिप्लिन बिल्डिंग। आज का जो प्रेजेंटेशन, अनुशासन की इमारत कैसे खड़ी करें, अनुशासन का निर्माण कैसे करें। देखिए, अनुशासन के बिना न तो किसी व्यक्ति का और न ही किसी समाज का उत्थान हो सकता है। तो डिसिप्लिन की महत्ता को समझते हुए कि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। माया एंजेलो, जो कि अमेरिका के सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, कवि हैं, उनका कहना है कि अगर आप हमेशा सामान्य होने की कोशिश करोगे तो आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने अद्भुत हो सकते हैं। यानी 95% लोग अपने आप को सामान्य बनाए रखते हैं और वो जानते ही नहीं है कि वो कितने अद्भुत हैं, उनके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, कितनी क्वालिटीज है, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी आवश्यकताओं को पूरी करने की योग्यता है। तो यूट्यूब चैनल @परमसर L2L यूनिवर्सिटी, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें, ताकि जो भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि एक बहुत ही आसान कवि अमेरिका के हुए हैं, उनका कहना है उनका कहना है कि सो ए थॉट एंड यू रीप एन एक्शन। यदि आप एक विचार बोगे तो आप एक कार्य को काटोगे। यानी जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एक विचार आता है तो हम एक कार्य को करते हैं, कार्य का निर्माण करते हैं। सो एन एक्ट एंड यू रीप ए हैबिट। और जब हम एक कार्य को बीजते हैं, बोते हैं, तो हम एक आदत को काटते हैं, यानी एक आदत का हमारे अंदर निर्माण होता है। सो ए हैबिट एंड यू रीप ए कैरेक्टर। और जब हम एक आदत को बोते हैं, यानी एक आदत को डेवलप करते हैं, तो हमारे कैरेक्टर का निर्माण होता है, हम अपने चरित्र को तैयार करते हैं। एंड सो ए कैरेक्टर एंड यू रीप ए डेस्टिनी। और जब हम चरित्र को बोते हैं तो हम अपने भाग्य को काटते हैं। अर्थात विचार से कार्य, कार्य से आदत, आदत से चरित्र, और चरित्र से हम अपनी डेस्टिनी, हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो डिसिप्लिन बिल्डिंग क्या है, जो अनुशासन है वो क्या काम करता है हमारे लिए। आपका अनुशासन ही यह तय करता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, उनको हम जिंदगी में, लाइफ के अंदर विद इन टाइम पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये हमारे अनुशासन, डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। और अगर मान लो कोई हमारा ड्रीम है, कोई ख्वाब है, हमारी कोई चाहत है, कोई वांट्स है, कोई इच्छा है, पर्पज है, गोल है, उद्देश्य है, अगर हम उसको पूरा कर पाएंगे तो उसको कितना समय लगेगा। क्योंकि जो अनुशासन है वो हमारे जो सपने हैं, हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारी उपलब्धि है, अकम्पलिशमेंट, उसके बीच एक सेतु का काम करता है। जॉन रिन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। यानी जो अनुशासन है वो हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो सपने हैं उनके, और जो हमारी उपलब्धियां हैं
यानी हमने सपना लिया और उसको पूरा किया, उनके बीच अगर कोई सेतु का, अगर कोई पुल का, अगर कोई ब्रिज का, अगर उनको कोई जोड़ने का काम करता है तो वह डिसिप्लिन है, अनुशासन है। तो देखिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। एक और बात, योर लेवल ऑफ सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड परसर्वेंस। यानी जो हमारी सफलता का स्तर है, जो हम कितना जिंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं, इसको तय करने में भी जो हमारी दृढ़ता है और जो हमारा अनुशासन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, हमारी जो सफलता का स्तर, उसके अंदर भी हम कितना लाइफ के अंदर कामयाब होते हैं, उसके अंदर भी जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, बहुत बड़ा रोल करता है। बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है डिसिप्लिन बिल्डिंग के, अनुशासन को निर्माण करने के? पहला और सबसे बड़ा फायदा, हमारा जो समय है और जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट होने से बच जाती है। यानी हमारा जो समय, हमारी जो ऊर्जा है, उसको डिसिप्लिन बचाता है। बहुत ज्यादा समय भी हमारा फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, और जो एनर्जी है हमारी वो भी प्रॉपर काम करती है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम अपने समय को और अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, उसको सही जगह और सही समय सही एनर्जी के साथ उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कामयाबी का स्तर, जो लेवल है, और भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो अनुशासन है वो स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करता है। यानी जो पहाड़ों पे घूमने जाते हैं उन्होंने देखा होगा, ऊपर से एक बर्फ का छोटी सी, मतलब एक छोटी सी गोली के रूप में गिरती है, और नीचे आती जाती है तो उस गोली से गोले का रूप धारती जाती है। तो इसी प्रकार जो डिसिप्लिन है, जैसे वो छोटी सी गोली है, उसका जो वजन है वो मात्र कोई ग्राम के अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, उसके साथ और बर्फ जुड़ती जाती है, एक बड़े गोले का रूप ले लेती है, और उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ बहुत सारी बातें, जो बहुत सारी चीजें हैं, जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी के अंदर एक छोटा सा काम, एक छोटे सा तत्व, जब हम उसको डिसिप्लिन के रूप में स्टार्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा जो लेवल ऑफ सक्सेस है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो एटमोस्फियर है, हमारी जो एनर्जी लेवल है, हमारा जो टाइम लेवल है, वो सारा एक कंबाइंड हो जाता है, और हम हमारे जो सपने, हमारा जो लक्ष्य है, उसको निश्चित तौर पे उसको अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, अपने सपनों को सपना मत रहने दो। अक्सर हम सोचते हैं, सपने लेते हैं और भूल जाते हैं। सपने लेना ही नहीं है केवल, हमारा काम सिर्फ ख्वाब देखना ही नहीं है। हमें अपने केवल ख्वाबों से प्यार ही नहीं करना है, हमें उन ख्वाबों को, उन सपनों को, उन जरूरतों को, उन लक्ष्यों को पूरा करना है। उन लक्ष्यों को, उन सपनों को हकीकत में बदलना है। उनको हकीकत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हमें अपने काम से प्यार करना होगा। लव फॉर वर्क, हमें अपने काम से प्यार करना होगा। तो आज आप खुद से पूछिए कि आपको जो भी काम दिया है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप केवल आकर्षण मात्र से कर रहे हो, या उस काम के प्रति आप प्यार कर रहे हो? यदि आप काम से प्यार करते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या आप केवल काम आकर्षण के लिए कर रहे हैं? तो आप अपने आप से पूछिए, दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर आपको लाना चाहूंगा। प्यार और एक्शन, लव एंड अट्रैक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन? अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो प्यार स्थायी होता है, एक एहसास का नाम होता है। जबकि जो अट्रैक्शन है,
वो अस्थायी होता है। किस चीज को पसंद करना या किस चीज को पाने की इच्छा हो सकती है। एक माँ का अपने बेटे से जो प्यार होता है वो एक एहसास, एक स्थायी होता है। एक फौजी का अपने देश से जो प्यार होता है वो प्यार होता है, न कि आकर्षण होता है। उसके अंदर मर मिटने के लिए जज्बा होता है। और देखते हैं प्यार दिल से किया जाता है, जबकि आकर्षण हमारे जो माइंड की, हमारे दिमाग की एक उपज होती है। तो आपने, हम सब ने देखना है कि हम जो काम करते हैं क्या हम उससे प्यार करते हैं या केवल मात्र आकर्षण के तौर पे उसको करते हैं। प्यार समय के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जबकि आकर्षण समय के साथ कम हो जाता है। जब प्यार बढ़ता है आकर्षण कम होता जाता है। प्यार की खातिर हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं। अगर हमें अपने काम से प्यार है, हमें अपनी उपलब्धियों से प्यार है, हमें अपने अचीवमेंट चाहिए और उसके लिए हम अपने काम, हमें सफलता चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, तो हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। और आकर्षण के लिए हम केवल, अगर आकर्षण है हमें अपने काम से, तो कुछ प्रयास जरूर करेंगे। चलो आज करते हैं, थोड़ा कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे, या बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। तो स्टीव जॉब्स, इनको आप सभी परिचित होंगे, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, वो कहते हैं योर वर्क इज गोइंग टू फिल ए लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने जा रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करते हुए गुजरता है। एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू व्हाट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क। और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है, करना है जिसे आप महान काम कहते हैं, यानी जिसे हम महान काम करते हैं। और सुनिए स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं, ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव यू डू। यानी जो हमें कामयाबियों की ओर ले जाए, उस महान कार्य को, उस महान कार्य को करने का एक ही तरीका है कि जो आप करते हैं उससे प्यार करें। ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। दोस्तों, हमें देखना है कि हम काम से कितना प्यार करते हैं। कैसे पता चलेगा काम से कितना प्यार करते हैं? इसके थोड़े करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी थोड़ी विशेषताएं, इसकी थोड़ी देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने काम से प्यार करते हैं या आकर्षण के तहत अपना काम कर रहे हैं। यू नेवर गेट टायर्ड। जब हम किसी काम को दिल से करते हैं, उससे प्यार से, मोहब्बत से करते हैं, चाहत से करते हैं, तो हम कभी भी थकते नहीं। उस काम को करने में कभी भी हम थकते नहीं है। ये पहचान है कि हम अपने काम से कैसे प्यार करते हैं। या अट्रैक्शन, ऑलवेज वॉलंटियर। हम सदैव अपने आप को एक स्वयं सेवक के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में उस काम के अंदर डुबो देते हैं। तो स्वयं सेवक होता है, आप और हम सभी जानते हैं, स्वयं सेवक एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। वो अपने काम से, उसको जो भी काम सौंपा जाता है, उसको वो ये सोचता नहीं है कि इसमें मेरे को क्या होगा क्या होगा, नहीं, वो उस काम को कर देता है। नेक्स्ट जो बात, नो डाउट, जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हमें शक नहीं होता अपने आप पर या किसी पर भी कि ये काम होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। नो डाउट एंड ऑलवेज रेडी। और हम हमेशा तैयार रहते हैं उस काम को करने के लिए। ये दोस्तों तभी होगा अगर अगर हमने डिसिप्लिन
अपने अंदर अनुशासन पैदा किया है। जूलियस विलियम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आप जो करना पसंद करते हैं उसे ढूंढें और इसे करें। फाइंड व्हाट यू लव टू डू एंड गो डू इट। यानी हमें जो करना पसंद है उसको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है और फिर उसको करना है। अब तब तक उसमें सफल नहीं हो सकते जब तक हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है उस काम को करने की। यानी हमने किसी काम को पसंद कर लिया, उसको ढूंढ लिया, उसको करना शुरू कर दिया, लेकिन प्लानिंग योजना नहीं बनाई तो भी हम उसमें सफल नहीं होंगे। और प्लानिंग बना ली, उस योजना को, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, किस चीज की नितांत जरूरी आवश्यकता होगी, वो है अनुशासन और हमारा दृढ़ संकल्प। तो अगर किसी काम को करने का, पसंद करने का हमने टीचा बना लिया, उसको ढूंढ लिया, उसको करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए योजना बना ली और योजना के साथ अगर उसको पूरा करना है, उसको पीक तक लेके जाना है, उसको डन करना है, डेडलाइन तक पहुंचाना है, तो हमें अनुशासन की और दृढ़ संकल्प की बहुत 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 आवश्यकता है। अगला सवाल पैदा होता है कि अनुशासन अपने अंदर कैसे लाया जाए। अनुशासन अपने अंदर कैसे लाया जाए, अपने साथ जुड़े लोगों के साथ कैसे लाया जाए। सबसे पहले अनुशासन लाने के लिए हमें अपने कार्य से प्यार करना सीखना होगा। हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर गहराई से, दिल से, प्यार से करना होगा, उतरना पड़ेगा। तो जरूरी अनुशासन अपने अंदर, अपने कैसे लेके आए? अब ये कैसे होगा? हम अपने कार्य से किस प्रकार अटैच होंगे, किस प्रकार उसको दिल से करेंगे, कैसे होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं। उन कमियों को फाइंड आउट करना है। क्या मैं अपनी कमियों को अपने स्तर पर दूर कर सकता हूं? एक लिस्ट बनानी है। मैं आलसी हूं, लेजी हूं, या जो भी है, टाइम से नहीं उठता और बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों की एक हमें लिस्ट बनानी है। अपनी कमियों पूछ सकते हैं, अपने साथ जुड़े लोगों से पूछ सकते हैं। उन कमियों को देखना है कि क्या मैं अपने लेवल पर, अपने स्तर पर उनको दूर कर सकता हूं। यदि हाँ, तो उनको दूर करना शुरू करना है। और यदि नहीं, जिन कमियों को उसमें से मैं दूर नहीं कर सकता खुद स्वयं, तो क्या उसके लिए मैं किसी विशेषज्ञ, मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था कर रहा हूं, या कहीं से कोचिंग ले रहा हूं, या कहीं से अभ्यास के रूप में उन कमियों को दूर कर रहा हूं। तो हमें लव फॉर वर्क, अपने काम से प्यार करना सीखना होगा। उसके लिए हमें हमारे अंदर क्या कमियां हैं उस कमियों को खोजना होगा। जो कमियां हम अपने लेवल पे दूर कर सकते हैं उनको हमें अपने लेवल पे दूर करना है। और जो कमी हम अपने लेवल पे दूर करने में असमर्थ हैं, अपने हमें लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, इस कमी को दूर नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं किसी विशेषज्ञ की, किसी स्पेशलिस्ट की, किसी मास्टर ट्रेनर की, या कहीं सोशल मीडिया से उसकी हेल्प ले सकता हूं। तो अंत में एक हिंदी के महान कवि, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक कविता से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जिस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी हुआ 1976 के अंदर। वो कहते हैं, सूर्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आज तेरे हालात खराब हैं पर बुलंदियों को छुएगा यह बात समझ।
आज तेरे हालात खराब हैं पर बुलंदियों को छुएगा, यह बात समझ। मौका मिलता नहीं, रास्ते बनाने पड़ते हैं, यह बात समझ। मौका मिलता नहीं, रास्ते बनाने पड़ते हैं, यह बात समझ। न जाने किस काम में तू श्रेष्ठ है, अपनी खूबियों को पहचानना है, तुझे यह बात समझ। जिंदगी के हर पड़ाव को खेलना है, छलांग मारे बिना, यह बात समझ। जो काज मिला है आज तुझे, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे, यह बात समझ। जो काज मिला है आज, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे, यह बात समझ। जिंदगी यही चाहती है, जिंदगी का इशारा समझ, यह बात समझ, यह बात समझ, यह बात समझ। हैव ए नाइस डे, हैव ए